गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग में जो हमारे आता है कोडिंग रिकॉर्डिंग, जिससे हमें एग्जाम में कम से कम क्वेश्चन 5 से 10 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं। और ये जो हमारी कोडिंग रिकॉर्डिंग होती है उससे याद करने में हमें बहुत दिक्कत होती है, यानी परेशानी होती है। हमें अगर डायरेक्टली याद करते हैं तो हमें इतनी जल्दी याद नहीं होती है। उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, जो ट्रिक आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। ए टू जेड आप कोई भी बुक देख लोगे उसमें किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। मैंने इसे पर्सनली अपनी तरफ से बनाया है सिंपल करके। तो ये हमारी ट्रिक शुरू होती है, जैसे मान लो हमारा ए अच्छा है, एक के बाद आता है के और यू, इसके अनुसार चलता है तो 1, 11 और 21। इसके बाद हमारा जो दूसरी लाइन है आती है बी, एक के बाद आती है बी। तो बी पे जब हमारा चलता है तो बी, एल और वी। ये हमारा चलता है 2, 12, 22। इसके बाद हमारा आता है सी। तो सी जब हमारा आता है तो सी के बाद आता है एम और डब्ल्यू। ये हमारा आता है 3, 13 और 23। साथ ही हम जब चलते हैं अगले अक्षर पे, अगला जो हमारा होगा डी, तो टी, एन और एस। तो उसमें जब हमारा चलेगा तो 4, 14 और 24। इसके बाद हमारी अगली आती है ई जो टी, जो कि हर एक बुक में दी जाती है। यही ट्रिक आपको हर बुक में मिलेगी। टी और वाई जो आगे चलती है 5, 10, 15, 20 और 25। ये ट्रिक हर बुक में आपको मिलेगी। इसी से सब याद करने होते हैं। बाकी ये जो ट्रिक है मैंने खुद बनाई है। इसके साथ आता है हमारा एफ, टी, एफ, टी और जेड। तो ये जब हमारा एफ आता है तो 6 पे आएगा, टी आएगा 16 पे और जेड आती है 26 पे। इतने हमारे अक्षर होते हैं। साथ ही हमारे कुछ अक्षर छूटे भी होंगे, जिनमें आप देख लो जो भी छूटा होगा। चलो एफ आ गया। एफ के बाद जो हमारा जी चलता है, जी हमारा छूट गया। जी हमारा जब आएगा तो इसमें आप लोग ध्यान से देखना, ये हमारा क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है। तो जी हमारा आता है 7 नंबर। इसके बाद हमारा आता है एच। एच को भी ध्यान से देखो। तो जब हम ध्यान से देखेंगे इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को मिलाने से क्या दिखाई देता है कि ये 8 हो गया। मतलब एच हमारा जो आता है वो 8 पे आता है। आई तो हमारी बचपन की सबको पता होगा, अंग्रेजी का 9वां अक्षर होता है आई। जी हमारा यहाँ पे आ ही गया है इजोटी में, के भी आ गया है। इसके बाद आता है मान लो क्यू। जो हमारा क्यू आता है, क्यू में देखना एक बार ये लिखा होगा। मान लो नॉर्मली अगर कहीं भी लिखा होगा तो क्यू में ये लिखा होगा। इसके सामने जब हम देखें तो एक तो इधर 7 तो दिख ही रहा है, बाकी ये क्यू है तो एक आगे लगा देते हैं, हमें क्यू 17 नंबर पे आता है। क्यू के बाद आता है आर। जब हमारी आर आती है, इसे ध्यान से देखना, आर को जब हम इसे इससे मिलाते हैं तो ये 8 बन जाते हैं। मतलब हमारी जो आर है वो कितने पे आती है, 18 पे। आगे एक अपनी तरफ से जोड़। आर के बाद हमारी बचती है यस। जब हम यस को देखते हैं, यस ऐसे ही बनाते हैं। यस का जो ऊपर का हिस्सा है उसे हमने इसे जोड़ दिया। जब यस का ऊपर का हिस्सा इसे जोड़ दिया तो ये आप देखना ध्यान से, तो ये 9 दिखाई देगा। मतलब जब ये 9 दिखाई देगा तो हमारा ये 19 पे हो जाएगा। इसके बाद जो टी है वो तुम्हारे पास है ही, हमको पता ही है कि टी 20 पे है। यू, यू भी हमारा आ गया है, वी भी आ गया है, डब्ल्यू भी है, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। साथ ही हम अगर बात करें डिकोडिंग की, तो डिकोडिंग की हमारे पास एक सिंपल सी ट्रिक है। मान लो डिकोडिंग है, हमारे टोटल अक्षर होते हैं 26 ए टू जेड, और 26 में ए को प्लस कर दिया जाता है, टोटल हो जाते हैं हमें 27। ये जब हम 27 हो जाते हैं तो यही हमारी है डिकोडिंग की सबसे मेन ट्रिक। अगर हमें इतना याद है, मान लो हमें कोई भी डिकोड अगर पूछा है, हमें अगर कोडिंग याद है तो हमें डिकोडिंग निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। मान लो हमें अब ये जब पता चलता है कि मान लो बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है कि ये 27 कहाँ से आए, अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है, तो हम 2 लाइनें बनाता हूँ इधर से। एक तो ये हो गई, एक ये हो गई।
काट लो, A B C D E F G H I J K L और M तक पहुंच गए। ये हमारे 13 अक्षर हो गए। अब यहाँ से चलो N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये हमारे अक्षर होते हैं। अब ध्यान से देखना इसकी कोडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26, ये हमारे इस सेंस में लिखे जाते हैं। अब एक चीज ध्यान से देखना, इन दोनों का योग कितना होगा? 27। इनका छोड़ो, आप अगर इनका जोड़ लो, इनका योग कहाँ कितना? इसमें ये होता है कि हमारे एक तो लेफ्ट साइड होती है, एक होती है राइट हैंड साइड। तो एक लेफ्ट साइड में अच्छे लिखे होते हैं, एक लिखे होते हैं राइट में। और रुक चालू कर। इसके साथ ही जैसे हमारा ये है, मतलब ये हमारा चल रहा है राइट हैंड, ये चल रहा है लेफ्ट हैंड। जो राइट हैंड के अच्छे होते हैं, लेफ्ट हैंड के देख लेना। तो ये जब हमारे डबल काउंट हो जाते हैं कभी कभी, इस चक्कर में इसकी वजह से ये 27 योग हो जाता है। ये 27 को हम मैन मान लेते हैं। जब हम 27 को मैन मान लेते हैं तो हमारे पास, हमें कोडिंग अगर याद है तो हमें डिकोड निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब हमें कोडिंग याद होगी मान लो तो 27 है, 27 हमें पता ही है, हाँ टोटल 27 है। साथ ही हमें कोडिंग निकालनी, मान लो जी की कोडिंग दे दी, जी की कोडिंग निकालनी है तो जी का होता है 7, तो 27 से 7 माइनस कर देंगे 20। 20 का मतलब हो गया हमारा टी अक्षर, हमारा टी अक्षर आ जाएगा। साथ ही हमें डिकोडिंग निकालनी है, मान लो किसी ने दे दिया यस की डिकोडिंग निकालो। अब यस का आता है 19, तो 19 का मतलब है हमें 27 माइनस 19, तो हमारे पास बच गए 8, तो 8 के बराबर मतलब एच हमारा डिकोड हो जाएगा। तो सबसे मेन फार्मूला हमारा है, ये एक चीज़ याद रख लो, हमें अगर कोडिंग याद है, अगर हमें कोडिंग याद है तो डिकोडिंग याद करने में कोई दिक्कत नहीं। अगर डिकोडिंग को याद भी नहीं करेंगे तब भी हमारा काम चल जाएगा। उसके लिए हमारे पास ये 27 है, 27 से हम कोड को घटा देंगे जिससे हमारा डिकोड निकल आएगा। इसके जो रिलेटिव क्वेश्चन है वो आपको मैं कल कराऊंगा, और कल मैं इसके जो रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन हैं, जिस टाइप के आते हैं, मतलब कम से कम 10 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको इसके कैसे निकालते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, वो सारे मैं कल के वीडियो में आपको बता दूंगा। थैंक यू।